अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और आप सब लोगों से एक बहुत सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करनी है, वो ये है जी, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी नेबर हैं, वो पाकिस्तान से हैं। उनके फादर इन लॉ की डेथ हुई है जी अभी कल, और वो भी कोविड से विद इन 5 डेज़ उनकी डेथ होगी। वो बिल्कुल हेल्दी थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने ये सुना, उसके बाद मैं जब न्यूज़ भी देखती हूँ तो मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे वो फ्रेंड्स जो लोग पाकिस्तान में हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें। वैसे तो हम सबको करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा ये स्पाइक पकड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें। घरों से मत निकलें, गेट टुगेदर मत करें, बाहर से कुछ लेकर मत खाएं। जितना हो सकता है अपने घर में टाइम स्पेंड करें, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे और जल्द ही हम इस चीज़ से छुटकारा ले लेंगे। तो जनाब, आज मैं आपको एक डिफरेंट तरह का व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ, आज मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों को आज क्रेविंग हो रही थी जी पाकिस्तानी मिठाई खाने के लिए। तो पाकिस्तानी मिठाई हमारे घर के पास से मिलती है, लेकिन वो हमें इतनी पसंद नहीं है, तो उसके लिए हमें ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स के लिए जाना पड़ता है। जब मैंने ये कैमरा ऑन किया उस वक्त हम ऑलरेडी तकरीबन 10-15 किलोमीटर्स चल चुके थे। मैंने सोचा कि चलो आपको बताती हूँ कि देखें, मिठाई खाना है, अगर आपको कोई क्रेविंग्स हो रही है तो कितनी दूर जाना पड़ता है आपको। तो बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है। हम लोग एक्चुअली रहते हैं नॉर्थ वेस्ट में, और अब हम लोग जा रहे हैं साउथ में, क्योंकि साउथ में बहुत ज़्यादा इंडियन एंड मुस्लिम कम्युनिटी है, बहुत बहुत ज़्यादा। आप उधर जाएं तो आपको पूरे के पूरे, आपको ऐसा लगता है ऐसे मिनी पाकिस्तान टाइप की एक चीज़ लगती है। हम लोग रहते हैं नॉर्थ में ज़्यादा गोरे हैं और नॉर्थ में ज़्यादा अरब लोग हैं। हमारे पाकिस्तानी और देसी बहुत ज़्यादा नहीं है, फैमिलीज़ हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने मिठाई शॉप की तरफ। उसके बाद हम लोगों ने जाना है इंडियन एंड पाकिस्तानी स्टोर्स में, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है। उसके बाद मेरा आज प्लान है बहुत अरसे के बाद कि मैं बाहर से कुछ खाऊं, और वो मैंने क्या खाना है, वो मैंने खाना है जी फालूदा। और यहाँ पे एक मिलता है मौलानी का पान फालूदा, यहाँ पे मिलता है, और वो बेस्ट फालूदा इन द टाउन है। अगर आप लोग एडमिंटन में रहते हैं जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का होता है जी उनका फालूदा। तो बातें करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं मिठाई की शॉप पे, और ये भी इंडियन स्टोर है, लेकिन इनकी मिठाई मुझे इस टाउन में सबसे अच्छी बेस्ट मिठाई इनकी लगती है। हम ऑलवेज इधर आते हैं, फिर हम ज़्यादा सारी मिठाई इकट्ठी बाई करते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता खाते रहते हैं। मैं मिठाई लेने जा रही हूँ, तो आपसे शेयर करूँगी कि कौन कौन सी मिठाई हम लोग खाते हैं, क्योंकि मैं पूरी मिठाई नहीं खाती, सारी मिठाई मुझे पसंद नहीं है। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम लोग बहुत पिकी हैं हर चीज़ के मामले में, और स्पेशली फूड में। तो फूड में भी, इवन मिठाई में जब हम लोग खाते हैं तो वो बहुत डिफरेंट हम लोग चीज़ें खाते हैं। हम पूरी मिठाई का मिक्स डब्बा नहीं खा सकते। तो ये है जी, इसका नाम है जी पिंड पंजाब। बहुत अच्छी मिठाई होती है, रेस्टोरेंट भी है। रेस्टोरेंट की मैंने आप लोगों से शायद पहले शेयर किया था कि मैं कोई भी देसी फूड बाहर से लेके बिल्कुल नहीं खाती, क्योंकि मुझे लगता है मैं घर में काफ़ी अच्छा बना लेती हूँ, तो बाहर से खाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो अब हम आ चुके हैं इस रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट भी है और स्वीट शॉप भी है। तो यहाँ पे मिठाइयाँ पड़ी हैं, वैरायटी काफ़ी कम थी, क्वांटिटी भी काफ़ी कम थी। रेस्टोरेंट भी चूँकि बंद है, इनका ओनली डाइन इन, इनका डाइन आउट एंड डिलीवरी का इनका ऑप्शन ओपन था, अदरवाइज़ आप डाइन इन नहीं कर सकते। तो जो मिठाई हमें चाहिए, तो इसमें से एक तरह की मिठाई पड़ी हुई थी, और एक तरह के हम यहाँ पे खाते हैं खोए के लड्डू। वो खोए के लड्डू बड़े मज़े के होते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी लूँगी तो आपको दिखाऊंगी, बहुत मज़े के होते हैं। वो अवेलेबल थी नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जो है उसी से हम लोग लेते हैं, अपने क्रेविंग को दूर करते हैं। तो मैंने कहा आपको दिखाती हुई व्यू देखें। इन लोगों ने बहुत अच्छा पंजाब का एक माहौल बनाया हुआ है, और इतना खूबसूरत इनका अंदर सारा सेटअप है, और कभी आप यहाँ पे आके बैठें खाएं तो अच्छा लगता है। मुझे खाने का एक्चुअली बिल्कुल जायके का नहीं पता, मैं खाना रिकमेंड तो नहीं कर सकती, लेकिन इनकी मिठाई बहुत मज़े की होती है, बेस्ट मिठाई है मेरे लिए और या मेरी फैमिली के लिए। आप लोग ट्राई करें, अगर आप लोगों को अच्छी लगे, अगर आप इस टाउन में रहते हैं तो ट्राई करें, अगर अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा। तो बस जी मिठाइयाँ होने लगी हैं पैक। मेरे हस्बैंड पिक कर रहे हैं कि उन्हें क्या क्या लेना है, तो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या लेने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं जी कलाकंद। ये आपको पता है खोए की बर्फ़ी होती है, प्योर खोया होता है, लाइक जैसे आप बिल्कुल सिर्फ खोया ही खा रहे हैं। उसमें हल्की सी इन्होंने चीनी या शुगर ऐड की होती है, कोई भी लाइक स्वीटनर इन्होंने ऐड किया हुआ होता है, बहुत मज़े का होता है। एक हम ये लेंगे, एक हमने लेना है उसको ये बोलते हैं, ये लोग इसको आई डोंट नो ये इंडियन क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो इसको ये लाइक ये हलवा टाइप का
है लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होता है। ये इंडियन उनका कोई डिफरेंट नाम लेते हैं, लेकिन ये भी हमें बहुत पसंद है। हम जब भी आते हैं ये तो फॉर श्योर लेते हैं। उसके अलावा ये जलेबी पड़ी है। जलेबी मेरे घर में सबको बहुत बुरी लगती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ले रही हूँ थोड़ी सी जलेबी। थोड़ी तो नहीं है, खैर खासी ज़्यादा सारी जलेबी है, और थोड़ी थोड़ी करके खाऊंगी। इसको फ्रिज में रख दूँगी और कभी कभी एक एक पीस निकाल के खाऊंगी, क्योंकि इतना दूर तो आप रोज़ नहीं आ सकते कि आप आएँ और रोज़ लेके जाएँ और रोज़ खाएँ। और ये हैं जी गुलाब जामुन, ये मैं ले रही हूँ अपने बेटे के लिए। मेरे बड़े बेटे को ये बहुत अच्छे लगते हैं और उसने मुझे फरमाइश की थी कि अम्मा मेरे लिए गुलाब जामुन ज़रूर लेके आइएगा। और बाकी बच्चे मिठाई नहीं खाते, मेरी बेटी जलेबी और इस तरह की मिठाई थोड़ी थोड़ी टेस्ट करती है, लेकिन छोटे दोनों बच्चे मिठाई बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मिठाई हम लोगों ने ले ली है, पैक हो चुकी है, बस अब हम निकलेंगे यहाँ से। और यहाँ से निकलेंगे, एक्चुअली ये साउथ है और साउथ में सारे के सारे इंडियन स्टोर्स भी हैं। मैं एक्चुअली इवन गोल्ड की ज्वेलरी भी यहीं से बाई करती हूँ। अभी जिस मार्केट में हम लोग जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी, वो सब आपको उसका लुक ही डिफरेंट लगेगा। वो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा जैसे मैं आपको यहाँ पे मॉल्स वगैरह दिखाती हूँ, क्योंकि ये सब देसी एरिया है। देसी लोगों ने अपने तरीके से यहाँ पे स्ट्रिप मॉल्स बनाए हैं, अपने तरीके से उन लोगों ने उनको स्ट्रीट्स को और रोड्स को रखा हुआ है। तो आपको दिखाती हूँ और चलते हैं उधर, और फिर आपसे शेयर करती हूँ। और उसके अलावा जनाब वही दिन चल रहे हैं, बहुत बिजी दिन। सुबह हम लेट उठते हैं, नाश्ता लेट होता है, फिर सारे घर के काम लेट होते हैं, फिर कुकिंग लेट होती है, लाइक सारा काम ही लेट चल रहा है। और हम लोग बिल्कुल भी रूटीन के मुताबिक अपना कोई काम भी नहीं कर रहे। मुझे तो कभी कभी आप यकीन करें कि मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है कि क्या मैं अपने काम क्यों नहीं टाइम पे करती। क्योंकि आप यकीन करें, मेरे हस्बैंड मुझे छिड़ा करते थे। वो कहते थे कि अगर गुल से कोई काम आपने इसको अगर तंग करना है तो उसके करते हुए कामों को रोक दें, इसको बोल दें कि ये तुम थोड़ी देर बात करना। तो उस बात से मुझे बहुत ज़्यादा लाइक मेरी तबीयत चिड़चिड़ी हो जाती है। वो कहती नहीं, मुझे पहले काम ख़त्म करने दें, काम ख़त्म करने के बाद मैं आपके साथ बैठूंगी या बात करूंगी, कहीं जाना है जो भी करना है। लेकिन अभी बिल्कुल ही लाइफ अपसाइड डाउन हुई है। बच्चे घर पे हैं, बच्चों की स्कूलिंग, हस्बैंड की क्लासेस, सब चीज़ें इतनी मिक्सअप हुई हुई हैं कि आप उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरी है कि सारे काम हो जाते हैं। रात को सोने से पहले मैं कोई काम भी लीव नहीं करती, सिवाय एक चीज़ के, वो है जी आयरन करना। आयरन मैं बाकायदगी से करती थी, एवरी डे डेली बेसिस पे करती थी। वो मुझसे नहीं हो रहे। वो मैं क्या करती हूँ, अब 1-2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद मैं इकट्ठा आयरन स्टैंड लगाती हूँ और मैं ज़्यादा घंटे लगा के तो उनको आयरन कर देती हूँ। तो ये है जनाब इंडियन स्टोर है, और आप देख लें इसका लुक ही डिफरेंट है। इन लोगों ने डिफरेंट तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। ये क्लीन है, साफ़ है, बहुत लाइक उन्होंने अच्छे तरीके से इसको मेनटेन किया हुआ है। बाकी इंडियन स्टोर्स की तरह नहीं है। ये मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कभी पाकिस्तानी किन्नू लेने हो, पाकिस्तानी आम लेने हो, तो इन स्टोर्स में वो अच्छे से मिल जाते हैं। तो अभी मुझे यहाँ से कुछ स्पाइसेस लेने हैं, कुछ हस्बैंड के लिए स्नैक्स लेने हैं, कुछ अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी है। कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी, चूँकि मिठाई लेने स्पेशल आए थे तो हमने सोचा चलो स्टोर जाते हैं और वहाँ से ले लेते हैं। देखते हैं यहाँ से हमें मुझे कुछ स्पाइसेस जो चाहिए थे। मैंने एक लेडी से पूछा तो वो मुझे बोल रही थी कि उसको यहाँ पे ये चीज़ें नहीं पड़ी हुई, उसको पता नहीं है कि उनके पास अवेलेबल हैं कि नहीं। तो अभी यहाँ से फिर निकलूँगी, अगर वो नई चीज़ें मिलेंगी तो फिर यहाँ से निकल के मैं जाऊँगी एक और स्टोर पर, और इंशाअल्लाह फिर वहाँ से देखने की अगर कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो इसी तरीके जनाब यहाँ पे यही है कि आप एक स्टोर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ये काम चलते ही रहते हैं। जब आप लोगों ने बाहर जाना होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पूरा दिन गुजर जाता है। मैं तकरीबन शाम को निकली हूँ आई थिंक अराउंड 4-4:30, और चूँकि मैं वॉइस ओवर रात में कर रही हूँ तो आपको मैं बताऊँ कि हम लोग वापस आए थे तकरीबन 8:30 पे, और मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे, बच्चे मेरे घर पे थे। और इसलिए हम लोग भी थोड़ा रिलैक्स होकर फिर लेते हैं कि चले बच्चे घर पे हैं, सेफ़ हैं, हमने जो काम करना है, जो ग्रॉसरीज करनी है, चीज़ें लेनी है, वो हम ले लेते हैं। तो वो था जनाब जी इंडियन स्टोर। अब हम आ चुके हैं पाकिस्तानी स्टोर में, इसका नाम है देसी बाज़ार, और ये है जनाब कराची के लोग हैं जिन ये स्टोर बना हुआ है। अच्छा स्टोर है, आपको हर चीज़ मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन हम लोग यूज़ टू हो चुके हैं। यहाँ पे जो इंडियन और देसी बाज़ार होते हैं या देसी स्टोर्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होते। क्योंकि जब आप बाकी यहाँ के लोकल सुपर स्टोर्स में जाते हैं तो आपको हर चीज़ इतने तरीके से पड़ी हुई मिलती है, बहुत अच्छे तरीके से प्राइस टैग्स लगे होते हैं। यहाँ पे आप यकीन करें प्राइस कुछ पड़ी होती है कि जो चीज़ आप ख़रीदते हैं उसकी प्राइस निकलती कुछ है, लेकिन इनकी प्राइसेस जो लिखी होती है उसमें आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों ने इतना मिक्सअप किया होता है सब चीज़ों को। और ये देखें जनाब यहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई मिलती हैं, लेकिन मैं हंसती हूँ। पहले मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि हम लोग यहाँ से जो पाकिस्तान से चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे वो मिनिमम भी उसको 4 to 5 टाइम एक्सपेंसिव सेल करते हैं। कोई भी चीज़ आप उठाएंगे, अगर उस पर पाकिस्तान की प्राइस देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ 5 रुपए की मिलती है तो वो यहाँ पे 15-20 रुपए की होगी। लाइक इतना डिफरेंस होता है प्राइस का। तो ये है जी वो मीट शॉप, ये इसके अंदर ही है, ये बुचर शॉप है इनकी, और यहीं पे हम लोग ऑर्डर करते हैं, यहीं से मीट ले लेते हैं। एक ये स्टोर है और एक मेरे घर के करीब है। तो अगर मैं इस साइड पर आऊँ तो इधर से ले लेती हूँ, उधर जाऊँ तो उस साइड पर ले लेती हूँ। लाइक कोई ऐसी फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे अच्छा साफ़ सुथरा और फ्रेश मीट आपको मिलता है। तो कोई कहीं भी हम जाएँ, किसी भी जगह से हम मीट ले लें, क्योंकि 3-4 आपने स्टोर्स रखे होते हैं बैकअप के लिए कि अगर कोई जगह आप जाएं और आपको शॉर्टेज हो, आपको वो चीज़ नहीं मिले जो आपने ख़रीदनी है, तो आप दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो ये देखें इन लोगों ने ऐसे ही बोरियां भर भर के रखी हैं चावलों की, आटों की। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत अच्छे शेल्फ्स हैं या कुछ है, नहीं है, ज़मीन के ऊपर इन लोगों ने पाइल अप किए हुए हैं। ये बड़े बड़े उन्होंने प्राइस टैग्स लगाए होते हैं, जो चीज़ आपने उठानी है आप उठा लें। तो कोई इतना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया की हर पाकिस्तानी इंडियन चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं, आपको पाकिस्तान से कुछ भी नहीं मंगवाना पड़ता। तो अभी हम आए हैं जी फ़ालूदा शॉप पे। आपको मैंने बोला था कि इसकी शॉप बहुत अच्छी है, इसका फ़ालूदा बहुत अच्छा है, लेकिन हम इधर आए हैं तो पता चला जी ये क्लोज्ड है, ये ओपन नहीं था ड्यू टू कोविड, और इस वजह से हम लोग फिर वापस जा रहे हैं। ये है जी वो फ़ालूदा शॉप जहाँ हम खाने आते हैं, बहुत मज़े का लगता है, अच्छा फ़ालूदा है। लाइक मैं बहुत ज़्यादा जगहों पे ट्राई कर चुकी, लेकिन इनका बेस्ट है। तो बस ये अब रुके नहीं, अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। और ये था पूरे दिन का आज मेरा ट्रिप, और मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं कि यहाँ पे जब हम ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे आपको लोकल चीज़ें अच्छी लगती हैं, पाकिस्तान के बैक होम की चीज़ें, या आपको कोई ऐसी चीज़ खाने पे दिल करता है तो आप उसके लिए कितना लंबा ट्रैवल करते हैं। तो हाँ जी, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, बहुत आम बात है। हम तो नाश्ता करने अपने घर से ही साइड पे आ जाते हैं, पुड़ियाँ चने खाने के लिए, कुछ भी। हम लोग 30-40 मिनट की ड्राइव करते हैं खाने के लिए, फिर 30-40 मिनट हम वापस आते हैं। तो जनाब ये था मेरा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरी सैर में मैं आपको, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना सिटी आपको दिखाऊँ, मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, सब चीज़ें आपसे शेयर करूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे एक नए व्लॉग के साथ। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।